ओमी, मेरे पुराने पैटर्न्स मुझसे नहीं छूट रहे हैं। कुछ भी नया करने जाता हूँ तो शरीर और मन में लड़ाई शुरू हो जाती है। शरीर नई चीज़ें करना चाहता है लेकिन मन उसका विरोध करता है। जैसे कोई नई आदत डालनी हो, मान लो सुबह सुबह जिम जाना हो या साइकिलिंग शुरू करनी हो, सब कुछ सिर्फ 1-2 दिन होता है, बाकी समय फुस। पुरानी आदतों के पुनर्निर्माण प्रक्रिया के दौरान शरीर और मन के बीच विरोधों को कैसे निपटाएं? बहुत अच्छा सवाल है आदि। वास्तव में बात करें तो लड़ाई मन या शरीर के बीच में नहीं होती, मुद्दा कुछ और है। सबके शरीर, सबका मन अतीत से जुड़े होते हैं, लेकिन हर किसी की आत्मा भविष्य से जुड़ी होती है। हमारे शरीर और मन पिछले जीवन से आते हैं, वे पिछले जीवन से जुड़े होते हैं। शरीर और मन अतीत से नहीं जाना चाहते, लेकिन आत्मा हमेशा भविष्य में रहती है। आत्मा हमेशा स्वर्णिम भविष्य की इच्छा करती है, हमेशा सदा। इसलिए मन, शरीर और आत्मा के बीच एक अंतर होता है। शरीर, मन कहते हैं अतीत, अतीत और अतीत की आदतें। आत्मा कहती है नहीं, अतीत को तोड़ो, नए भविष्य की ओर बढ़ो। इस प्रकार की उलझन हर व्यक्ति में होती है। हम सभी मौलिक रूप से आत्मा हैं, यही अंतर है। शरीर, मन और आत्मा के बीच एक टकराव होता है और आत्मा हमेशा विजयी होगी। मेरे दिमाग की घंटी जैसे बजने लगी है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब सवाल यह है, पुरानी आदतों से निकले कैसे? इसके लिए हमें अपने मन को नए प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है, और वो प्रशिक्षण इतनी बार दोहराना चाहिए कि मन को नई वायरिंग करनी पड़े। जैसे ही नई वायरिंग बन जाएगी, नई आदत बन जाएगी और पुरानी आदतों की वायरिंग खत्म हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर, जब हम नई नई कार ड्राइविंग सीखते हैं तो हर दिन क्लच, ब्रेक और एस्केलेटर पहचानने में बिता देते हैं, क्योंकि दिमाग के पास ये वायरिंग नहीं है। इसलिए वह बार बार पूछता है कि किस लीवर का क्या काम है। लेकिन जब ये एक्सरसाइज रिपीटेड होती जाती है तो तुमने देखा होगा, हमें समझने की आवश्यकता नहीं होती कि कब क्लच लगाया, कब ब्रेक लगाया, कब एक्सीलेटर लगाया, क्योंकि ये सब सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो चुका होता है। ये सब मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये कितना अद्भुत है। तुमने ये भी देखा होगा कि कई बार जब तुम गाड़ी चला रहे होते हो, कुछ मिनट बीत जाते हैं और तुम्हें यह भी याद नहीं रहता कि तुमने उस दूरी का फ़ैसला कब लिया और सभी लीवर्स कैसे काम कर गए बिना ध्यान दिए। ये तुम्हारे सबकॉन्शियस पुनर्निर्माण की वजह से होता है। जब तुम्हारा कॉन्शियस मन किसी अन्य विचार में व्यस्त था, तब तुम्हारा सबकॉन्शियस मन अपने आप तुम्हारी गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी लेता है। यह एक सफल संकेत है कि नई आदतों को सफलतापूर्वक सबकॉन्शियस मन में स्थापित कर लिया है। ओमी, मुझे एक बार फिर जागरूक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वाकई बहुत खुश हूँ और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं आज ही जाकर कुछ नई हैबिट्स की रीप्रोग्रामिंग शुरू कर देता हूँ। ये